क्वेश्चन 7th में देखो क्या बोला गया आपसे, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ऑफ, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ किससे बनी हुई है, 300 टाइल से। कोई फ्लोर है आपका कितने टाइल से बना हुआ है, 3000 टाइल्स। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ऑफ कितने, 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, किसकी शेप में है, रोम्बस शेप्ड की, किसमें शेप में कोई आपके पास क्या है, फ्लोर है, बिल्डिंग का फ्लोर है। शेप्ड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर, जो डायगोनल कितने हैं, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, दो चीजें दे रखी है। सबसे पहले देखो रोम्बस शेप्ड यही है ना आपके पास, कोई इस तरह से है दिस, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, ये इस तरह से आपके पास कोई फ्लोर है, ऐसे दोबारा फिर तीसरी, ऐसी टाइल्स लगी हुई है कितनी, 3000 टाइल्स। कितनी टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स, 3000। और ईच ऑफ ईच डायगोनल, एक का डायगोनल कितना है, डायगोनल का मतलब एक का डायगोनल है 45, तो दूसरा डायगोनल कितना है 30, तो लेंथ में दे रखा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट पूछ रखी है। अब पॉलिशिंग दा, अगर इसके ऊपर पॉलिश करनी है और उसके पूछ रखा है 1 मीटर की कितने रुपए लग रहे हैं, 4 रुपए। तो इसका जो टोटल एरिया है ना फ्लोर का कितना है, सबसे पहले वो निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब इस तरह से 3000 टाइल्स हैं, ये एक टाइल्स है अपने पास, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, जो रोम्बस शेप्ड में है, रोम्बस शेप है जिसकी, तो एरिया, इसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। फटाफट देखो, हाफ d1 की वैल्यू कितनी है 45, d2 की वैल्यू कितनी है 30, सोल्व कर दो, ये 15 से हो जाएगा, 45 को 45 को किससे करोगे 15 से, 450, 400, 200, 225, 225 कितना हो गया, 5 7 6, 675 हो गया आपका, 675। इसका एरिया एक टाइल्स का आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, 675 कितना आ गया आपके पास, एक टाइल का एरिया। अगर इसका मैं कह रहा हूं इसका एरिया आ गया आपके पास 675, दूसरे का भी 675, तीसरे का भी 675, इस हिसाब से आपने कितना निकालना है, 3000 टाइल्स का निकालना है। तो आप सबको तो ऐड करोगे नहीं, तो आप करोगे क्या, एरिया, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया क्या मतलब, 3000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 675 से, ठीक है जी, 675 से, तो आपके पास आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है अभी तो, ठीक है, टोटल एरिया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर का है, उन्होंने किसी ने कहा मैं पॉलिश करने के 1 मीटर स्क्वायर के कितना लूंगा, 4 रुपए लूंगा। तो आप एरिया बताओ कितना है। सबसे पहले हमको ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में। तो ये देखो मैं बताता हूँ ये कैसे करना है आपने। इसको करने का तरीका है आपके पास, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर होता है। दोबारा से 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 मीटर को मीटर से करोगे मीटर स्क्वायर, 100 को 100 से करोगे 100, 4 बार 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ। अब सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है, सेंटीमीटर को तो अपनी तरफ रखो, जो इसके साथ होगी ना वैल्यू ये नीचे चली जाएगी, इसके नीचे डिवाइड में 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अगर कहीं आपको अब सेंटीमीटर स्क्वायर दिखेगा उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 1/10,000 मीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 3000 इंटू 675 डिवाइड बाय, तो क्या करोगे 10,000, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं, ये तो एज इट इज है, इंटू, चलो ये चीज समझ नहीं आई, अब इसको इनटू मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, ये पूरी वैल्यू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, समझे। अब क्या करोगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 675 को डिवाइड कर दो 10 से, तो एक के बाद आ जाएगा ना पॉइंट, तो 6.75 मीटर स्क्वायर आ गया आपका इसका एरिया, टोटल एरिया। तो 6 मीटर 750 या 75 मीटर क्या हो गया आपका टोटल एरिया, जो फ्लोर का एरिया है। इतना नोट करो। अब बस कॉस्ट पूछी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक, करो नोट। देखो बच्चों,
ये तो देखो, ये जो 675 था ना मीटर स्क्वायर, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है ना हमने, 3 से। ये तो हमने सिंपल ये कर दिया था, 3 से करोगे इसको, 3 हो रहे साथ में, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ कितना आएगा। इसको 3 भी था ना यहाँ पर, तो हम 6 तिया इसको 18। अब 675 है, इसको मल्टीप्लाई करना, आप पॉइंट को भूल जाओ। 675 का मतलब 600 को 3 से कर दो, प्लस 75 को 3 से कर दो। 600 को 3 से करा, कितना आया 1800। और इसको क्या 75 को 3 से करा, कितना आया 225। 150 और 150 और 70, 220, 225, ये 1800 प्लस 225। 1800 और 200 कितना होएगा 2000, 2025 हो जाएगा आपका 2025। अब इसको मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 2025, लेकिन डिवाइड में क्या था यहाँ पर, या पॉइंट देख लो, ठीक है। तो अब सिंपल सा देखो, यहाँ से कर लो ना आप, 6.75 था ना यहाँ पर, 675 था आपका, तो इसमें क्या था 675 को 10 से कर दिया आपने, यहाँ पर 200 कितना आ गया आपका 202, ये दिस। अब नीचे कितना था 10 का मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दो, ऊपर से एक के बाद पॉइंट, तो 202.5 आ गया आपका मीटर स्क्वायर। इसका ये वाला चीज को समझे, 3 से नहीं मल्टीप्लाई करी थी, अब 3 से तो करनी है जो चीज रहेगी, तो नोट करो इसको। ये आपका एरिया आ गया किसका, टोटल एरिया पूरी टाइल्स का 202.5 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूछ रखी है क्वेश्चन में, ये तो नहीं निकालना था, ये पूछ रखा है। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर के 4 हैं, तो टोटल एरिया था ना, एरिया 202.5 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, बस ये पूछ रखा है। तो 4 को आप 202.5 से मल्टीप्लाई कर दो, करके बताओ कितना होगा, बताओ 910 कितना आएगा, आंसर देख लेना 810। ठीक है जी, ऐसे कर देना ना आप, 202 को भी भूल जाओ, सबसे पहले पॉइंट को भी, इसको भी भूल जाओ, तो 810 कैसे आ रहा है, फटाफट कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। देखो तो आपने क्या करना है, इसको 200 को 4 से करा 800 आ गया, सिंपल सा आ गया 200। अब 2 को 4 से करोगे 8 आ गया, और 4 पंजे 20 आ गया, 20 का मतलब 2.0, बस 810, 800 प्लस 8, 800, 8 प्लस 2, 200, 810 हो गया। ये आपका क्या है आंसर, 810 रुपये लगेंगे आपके, अगर पॉलिश करवाते हो आप इतने एरिया को, 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करवाते हो, तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 810 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। लेकिन ये छोटी छोटी